हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 12 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो सिंपल सा अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें कि प्रोजेक्ट हिफाजत जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करना, तो ये जो प्रोजेक्ट हिफाजत है ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पंजाब राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है। डिटेल में अगर हम बात करें तो मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है। हिफाजत यानी कि सुरक्षा, तो जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जा सके, जो भी उनके प्रति हिंसा होती है, हिंसात्मक जो माहौल उनके खिलाफ रहता है, इनके बारे में कैसे उनको सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की गई है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो सरकारी विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करके पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और प्रोजेक्ट हिफाजत के तहत एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो कि 181 इस हेल्पलाइन नंबर है, ये 181, और इस पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए बच्चों के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ अगर हिंसा हो रही है तो इस नंबर को डायल करके उस पर शिकायत की जा सकेगी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक यानी कि हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र ये लॉन्च किया है? तो किस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो जो प्रोजेक्ट हक है ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक, जिसे हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र के नाम से जाना जा रहा है, इसको लॉन्च किया है। यह जो पहल है वो हवाई क्षेत्र के अनुभवी पेशेवरों के कल्याण और समर्थन के लिए समर्पित है। साथ ही साथ इस केंद्र का जो उद्देश्य है वो हवाई उद्योग में कार्यरत पूर्व कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना है। यानी कि जो भी हवाई उद्योग या कह सकते हैं जो हवाई क्षेत्र में या एरोप्लेन के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी विभाग हैं, अगर वहाँ पर लोग कार्यरत हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको जो भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, उनको परामर्श और अन्य प्रकार की जो सहायता होंगी वो इसके माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो वैश्विक संपत्ति रैंकिंग जारी की गई इसमें भारत का चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके बारे में तो नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट है जो कि 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार जो भारत है वो वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे स्थान पर है। 2024 में भारत में उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों की जो संख्या थी वो 85,698 तक पहुंच गई थी, जो कि 2023 की तुलना में ये 6% की वृद्धि दर्शाती है। यानी कि 2023 में की तुलना में 2024 में 6% की वृद्धि हुई और इसके अनुसार भारत चौथे पोजीशन पर पहुंच गया है। इसके अलावा भारत में अरबपतियों की जो संख्या है वो अब 191 हो गई, यानी कि टोटल 191 अरबपति भारत में हो गए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ साहित्य अकादमी का साहित्य महोत्सव 2025 इसका आयोजन किया गया? तो साहित्य महोत्सव का एक साहित्य अकादमी का एक साहित्य महोत्सव होता है और इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में साहित्य अकादमी का साहित्य महोत्सव 2025 ये नई दिल्ली के रविंद्र भवन में आयोजित किया गया और इसका आयोजन 7 मार्च से 12 मार्च 2025 तक किया गया। यह जो महोत्सव है ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन माना जाता है, जिसमें 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 700 जो लेखक हैं ये सभी इस बार इसमें शामिल हुए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि अभी हाल ही फिलहाल में सी ड्रैगन 2025 का नौसैनिक अभ्यास किया गया
और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पनडुब्बी रोधी युक्त क्षमताओं को मजबूत करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पनडुब्बी रोधी जो युद्ध है उनकी क्षमताओं को मजबूत करना, और यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ASW को इनकी जो क्षमताएं होती हैं पनडुब्बी की, इनको मजबूत कैसे किया जा सके, इसके लिए ये अभ्यास किया गया। और यह जो अभ्यास है वो 4 मार्च से 19 मार्च 2025 तक पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर आयोजित किया गया। बात करें तो इसकी जो मेजबानी है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े ने की, और ये जो है ये जो केंद्रित रहा वो पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास पर केंद्रित रहा, जिसमें पनडुब्बियों की जो क्षमताएं होती हैं उनको हम कैसे विकास उनका कर सकें। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत जो आर्थिक संबंध होते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच जो भी आर्थिक संबंध है, इकोनॉमिकली जो भी बॉन्डिंग बनी हुई है उसको मजबूत करने पर इसकी चर्चा की गई। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम UK के नाम से जानते हैं, इन दोनों देशों ने मिलकर के मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के माध्यम से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वार्ता पुनः आरंभ की। ये जो वार्ता है 24 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के जो व्यापार मंत्री हैं जोनाथन रेनॉल्ड्स, इनके बीच में ये जो वार्ता है ये हुई। और इस बैठक में पारस्परिक वृद्धि करने के लिए, यानी कि जिससे पारस्परिक वृद्धि हो सके और दोनों जो देश हैं उनकी पूरक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी ताकत कैसे बढ़ सके, इस पर ये जो बैठक है वो मौजूद रही, या कह सकते हैं उस पर बेस्ड रही। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और AI कोसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो जो AI कोसा प्लेटफॉर्म है और कंप्यूट पोर्टल है ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया AI मिशन के तहत इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल और AI कोसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बात करें इसके प्रारंभिक चरण में, यह जो पोर्टल है वो 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी GPU तक आसान जो पहुंच है वो प्रदान करेगा, जिससे भविष्य में और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि शुरुआती में ये 10,000 ग्राफिक जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनको टारगेट किया जाएगा, वहाँ तक इसको आसानी से पहुँच प्रदान की जाएगी, जो कि आगे भविष्य में इसको और अधिक संख्या में बढ़ाया जा सकता है। AI कोसा प्लेटफॉर्म जो है ये AI नवाचार के लिए एक सुरक्षित हब है जो शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, उद्योग के लिए डेटा सेट्स, मॉडल्स और AI टूल्स का भंडारण भी प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्यतः डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस पूर्वोत्तर राज्य में इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये असम में खासकर इसका यूज देखने को हमको मिलता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि असम में डी वोटर या संदिग्ध जो मतदाता है इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर असम में मुख्यतः डी वोटर, जिसे डाउटफुल वोटर या फिर संदिग्ध मतदाता, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे मतदाता जिनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का संदेह रहता है या डाउट रहता है, उनके लिए हम डी वोटर जो वर्ड है इसका यूज करते हैं। डी वोटर होते क्या है? तो डी वोटर वे लोग होते हैं जिनकी नागरिकता संदेह के दायरे में आती है और इसीलिए उन्हें मतदाता सूची में संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मतदान करने की अनुमति नहीं होती जब तक कि वे विदेशी न्यायाधिकरण यानी फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा भारतीय नागरिक साबित ना हो जाए। यानी कि जब तक कि उनको भारत की नागरिकता नहीं मिल जाती है, खासकर विदेशी न्यायाधिकरण के द्वारा, तब तक उनको मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाती है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अभी हाल ही फिलहाल में भारतीय सेना प्रमुख जो है जनरल अनिल चौहान ये ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए हुए थे। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सफल आधिकारिक यात्रा संपन्न की, जो कि ये 4 से 7 मार्च 2025 तक रही। इस यात्रा के दौरान इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के प्रमुख एडमिरल है डेविड जॉनसन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी की, जिससे दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जा सकेगा।
यानी जो भी रक्षा सहयोग से संबंधित या रक्षा से संबंधित जो भी बातें रहीं, जो भी मुद्दे रहे, वो इस बैठक में इन्होंने उठाए। और वहाँ के जो प्रमुख रक्षा बल के प्रमुख हैं एडमिरल डेविड जॉनसन, उनके साथ भी इन्होंने मुलाकात की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया, यह किससे संबंधित है? तो वनतारा, इसको हमने कवर भी किया था इस क्वेश्चन को, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये किस पर संबंधित है या किससे संबंधित है? तो यह एक वन्य जीव संरक्षण पहल है वनतारा, और इसी पर यह बेस्ड है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वनतारा का उद्घाटन किया गया, जो बचाए गए और पुनर्वासित वन्यजीवों के लिए एक विशेष संरक्षण केंद्र है। यानी ऐसे जीव जो कि जिनको पुनर्वासित किया गया है या ऐसे जीव जिनको बचाया गया है किसी भी प्रकार से, उनके लिए ये एक विशेष संरक्षण केंद्र होगा या प्रोवाइड किया जाएगा। यह गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित एक वन्यजीव पुनर्वास केंद्र है और इसे अंबानी परिवार द्वारा स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य अनाथ, घायल या संकटग्रस्त वन्यजीवों को पुनर्वासित करना और उनकी देखभाल करना है। यह पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल भी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।